हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत अभिनंदन आपका चित्तौड़ एकेडमी पर। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पटवारी की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। क्या आप भी कर रहे हैं पटवारी, जेल प्रहरी, बीएसटीसी, पीटीईटी या राजस्थान से जुड़ी किसी भी परीक्षा की तैयारी? तो जी हाँ दोस्तों, आपके लिए लेकर आ चुका हूँ मैं राजस्थान जीके का मॉडल पेपर सोल्व। आज होने वाला है आपका मॉडल पेपर सोल्व, यानी मॉडल पेपर ऐसा होने वाला है, इसमें जो एनालिसिस के साथ ऐसे प्रश्न लिए हैं, ऐसे प्रश्न लिए हैं, उनका आपका समावेश आपकी परीक्षा में भी होने वाला है। और आज जो कल आपके जो पेपर होने वाला है जेल प्रहरी का जो पेपर होने वाला है, उसकी उसके दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की। तो बिल्कुल जुड़ जाइए और अपने साथियों को भी जोड़िए ताकि उनका भी कुछ फायदा हो जाए। तो बढ़ते हैं अपन अपनी क्लास की ओर। कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा है कि क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। कि क्या कहा है कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। अगर आप भी ऐसी इसी दृष्टिकोण से अपनी मंजिल को देखते हैं कि मंजिल तक पहुंचने के लिए मैं कोई भी सामने कोई सा भी रास्ता आ जाए उससे मैं हार नहीं मानूंगा, ये आपने ठान लिया है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि अगर आप सोच ले अगर आप सोच ले तो आपकी हार जीत आप निश्चित कर सकते हैं। क्योंकि आपने अगर मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है। तो इसी प्रकार अपन अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कि पहला प्रश्न एक बार देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर सही से दिख रहा है। कि पहला प्रश्न आपके सामने दे रखा है कि संतरा संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? गंगानगर, बांसवाड़ा, कोटा या झालावाड़? तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपके, झालावाड़। यानी संतरा उत्पादन की दृष्टि से आपके प्रश्न आ जाए कि राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है, तो झालावाड़ इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में बेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ है? राजस्थान में बेड़ ऊन शिक्षण संस्थान, ये जो शिक्षण संस्थान है राजस्थान में कौन से जिले में है? तो बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर या जयपुर? तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपके कि जयपुर। जयपुर में आपके है बेड़ शिक्षण संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज के जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके जेल प्रहरी के पेपर के हिसाब से भी मैंने इन प्रश्नों का समावेश किया है ताकि आपके लिए जो कल एग्जाम होने वाला है वो आज वो ऐसे प्रश्न आज लेकर आया हूं ताकि ये प्रश्न आपके कल के पेपर में आपको लगभग आधे या आपको आज 30 प्रश्न में से आपको 10 प्रश्न से आपको वहां पर दिख जाए ऐसे प्रश्न बनाए हैं। तो जुड़ जाइए और पूरी क्लास को देखिए एंड तक, तब तक जुड़े रहिए अंत तक। बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तो सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? किस खनिज के लिए जाना जाता है? सीसा, जस्ता की खान, टंगस्टन की खान, अभ्रक की खान या स्लेट की खान? तो यहाँ पर ऑप्शन ए यानी सीसा जस्ता की खान के लिए सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा फेमस या प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में कपास का अगर कपास की बात करें तो कौन से जिले में होता है? पाली, बीकानेर, हनुमानगढ़ या भीलवाड़ा? तो यहाँ पर हनुमानगढ़ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका कि कपास के लिए आपका हनुमानगढ़ बिल्कुल आपके लिए जाना जाता है और सर्वाधिक उत्पादन करता है। बात करें अगर हम हिस्ट्री या फिर आर्ट एंड कल्चर की, यानी किले की बात करें हम, तो यहाँ पर दे रखा है प्रश्न कि किस किले के लिए कहा गया था? किस किले के लिए कहा गया था कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि यह बख्तरबंद किला है? बख्तरबंद किला है और अन्य किलों के तुलना में यह बख्तरबंद है और बाकी सब नंगे किले हैं। तो ऐसा किस किले के लिए कहा गया है? चित्तौड़ किला, आमेर किला, रणथंभौर किला या कुंभलगढ़? कुंभलगढ़ का किला। तो आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से रणथंभौर का किला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसी किले के बारे में एक मुस्लिम मुस्लिम शासक ने कहा था कि इस यह किला मेरे 10,000 ऐसे 10,000 किले मेरे एक मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठा प्रश्न आपके सामने है, मरु महोत्सव। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर या उदयपुर? तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं चार, इसमें से सी बिल्कुल राइट आंसर हो गया आपके, जैसलमेर। जैसलमेर में ही मरु महोत्सव मनाया जाता है। राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है? दिलवाड़ा मंदिर, रणछोड़ राय मंदिर, किराड़ू मंदिर या फिर आपके सामने दे रखा है ऑप्शन बंड देवरा मंदिर। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन यानी किराड़ू मंदिर को आपका राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिना किसी टाइम पास के आज हम लगभग 30 प्रश्न आपके यूं के यूं आज सोल्व कर लेंगे बिल्कुल कम टाइम में। और ये प्रश्न आपको बिल्कुल देख के ही जाने हैं, छोड़ना एक भी प्रश्न नहीं है इनमें से। राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी संदेश देने के लिए कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है? स्वास्थ्य मित्र योजना, स्वास्थ्य चेतना योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना या मुख्यमंत्री पंचामृत अभियान? तो यहाँ पर ऑप्शन ए यानी स्वास्थ्य मित्र योजना आपके बिल्कुल राइट आंसर हो गया।
नवा प्रश्न दे रखा है, केरी बांध की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? केरी बांध की ओढ़नी, देखिए अलग विशेष प्रकार है ये ओढ़नी का, कि केरी बांध की ओढ़नी किन महिलाओं के लिए, यानी किस जाति की महिलाओं के लिए फेमस या लोकप्रिय है? तो जाट महिलाओं, आपकी आदिवासी महिलाएं, ब्राह्मण महिलाएं या राजपूत महिलाएं? तो यहाँ पर ऑप्शन बी यानी आदिवासी महिलाएं बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आदिवासियों में केरी बात की ओढ़नी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में कौन खेतड़ी झुंझुनू आए थे? मतलब एक समय था, एक टाइम था तब वो आए थे आपके खेतड़ी झुंझुनू में। तो स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या स्वामी विवेकानंद? और आपको एक बात बता दूं, एक फैक्ट है कि खेतड़ी झुंझुनू के महाराज थे, उन्होंने ही स्वामी विवेकानंद को अपना ये नाम दिया, यानी जो स्वामी विवेकानंद इनका नाम है, ये नाम खेतड़ी झुंझुनू के महाराज ने ही दिया था। पहले इनका नाम था नरेंद्र दत्त, बाद में इनको नाम दिया गया स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? गौरी देवी, मांगी देवी, बन्नो बेगम या अल्लाह जिलाबाई? तो बात करें यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि अल्लाह जिलाबाई बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आपका बात करें प्रश्न कि केसरिया बालम आओ पधारो हमारे देश, ये जो गाना था आपके उदयपुर की मांगी बाई ने गाया था, पर उससे प्रसिद्धि आपके अल्लाह जिलाबाई ने ही दिलाई थी। इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत है? तो यहाँ पर ऑप्शन 4 दे रखे हैं आपके सामने, लांगुरिया गीत, हिंडो गीत, इंडोनी गीत या लावणी गीत? तो यहाँ पर आपको बता दें कि करौली क्षेत्र में जो केला देवी है वो लोक देवी में आते हैं आपके, और इनके लिए गाए जाने वाले गीतों को लांगुरिया गीत कहा जाता है। और यहाँ पर उस समय घुटकर नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? बात करें अगर आपके केला देवी की आराधना के समय गाए जाने वाले गीत का नाम, तो वो हो जाएगा आपके लांगुरिया गीत। और उस समय नृत्य किया जाता है गुटकर नृत्य, और इसे इसे लांगुरिया नृत्य भी कहते हैं क्योंकि इसमें लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? चीम, चीक, चेजरा, चेजारा या चिकारो? आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से सी वाले यानी चेजारो बिल्कुल चिजारा, चेजारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पाट क्या कहलाता है? यानी राजस्थान में उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन दे रखे हैं, चावा, चाहड़, चावर या चंदौरना? यानी पीछे जो लकड़ी का बड़ा एक मोटा पार्ट लगा होता है उसे क्या कहते हैं? चावर या फिर सावर? सावर या चावर बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की प्रत्यक्ष स्थापना कहाँ की गई? अजमेर, जोधपुर, जयपुर या उदयपुर? तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो गया आपके, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, स्त्री शक्ति पुरस्कार, पहला ऑप्शन दे रखा है स्त्री शक्ति पुरस्कार, महिला शक्ति पुरस्कार, जननी शक्ति पुरस्कार, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपके, महिला शक्ति पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, किस नदी को बागड़ व कांठल की नदी भी कहा जाता है? कौन सी नदी को कहा जाता है आपके? किस नदी को बागड़ या कांठल की नदी कहा जाता है? तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, चंबल, माही, सोम या जाखम? शोक नहीं, यहाँ पर क्या है? सोम बिल्कुल हो जाएगा आपके, तो यहाँ पर माही। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया आपके माही। माही को ही बांगड़ या काटल की गंगा कहा जाता है। 18वां प्रश्न आपके सामने दे रखा है कि जवाहर सागर बांध किस जिले में है? झालावाड़, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर या कोटा बूंदी? तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपके, कोटा बूंदी में जवाहर सागर बांध बना है। गोगा जी का प्रमुख गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेडी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ बढ़ता है? यानी कि आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि गोगा जी का जो प्रथम मेला है वह आपके गोगा मेडी हनुमानगढ़ में बढ़ता है। पर दूसरा मेले की बात करें तो वो कहाँ पर होगी आपके? नेवेटपुर या नवाटापुर, डूंगरपुर, गोगा जी की ओलड़ी सांचौर, राशमी गांव चित्तौड़गढ़ और कोलूमंड जोधपुर? तो यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, यानी गोगा जी की ओलड़ी सांचौर में है। और यहाँ पर बात करें नवाटापुर डूंगरपुर में आपके वेणेश्वर धाम मेला बढ़ता है, और राशमी राशमी गांव चित्तौड़गढ़ में आपके जो आता है मातृकुंडिया का मेला बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय डाक विभाग में किस लोक देवता की पेड़ पर पेड पेड पर डाक टिकट जारी किया है? डाक टिकट कौन से जारी किया है? लोक देवता के बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पर प्रश्न की, कौन से लोक देवता की पेड पर आपके डाक टिकट जारी किया गया है? तो पाबू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी या फिर तेजा जी? तो यहाँ पर आपके बी वाला राइट आंसर हो जाएगा आपके देवनारायण जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21वां प्रश्न आपके सामने है। मेवाड़ के रक्षक के रूप में निम्न में से किसे स्मरण किया जाता है? मेवाड़ के रक्षक के रूप में तो जाला बीटा, भामाशाह, महासाली रामा और महाराणा प्रताप। तो यहाँ पर आपके भामाशाह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने धन से महाराणा प्रताप की जो सहायता की थी, उसी से इन्हें मेवाड़ के रक्षक कहा जाता है। और बात करें धारी संस्कार की, तो धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? तो गरासिया, मीणा, सहरिया या भील। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जाति में आपके सहरिया जनजाति में आपके धारी संस्कार राजस्थान में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राणा भूंजा किस राजा का सेनापति था? राणा भूंजा जो थे वो किस राजा के सेनापति थे? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रहे हैं आपके सामने, राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान। तो राणा प्रताप के आपके राणा भूंजा राजा सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीर विनोद के पुस्तक के रचयिता कौन है? सूर्यमल मिश्रण या मिशन या फिर श्यामल दास। ऑप्शन दे रखे हैं, गोविंदान देथा और कन्हैयालाल सेठिया। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपके, वीर विनोद के रचयिता है श्यामल दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, मेहंदी सोजत, लहसुन बारा, इसबगोल जालोर और किन्नू बूंदी। तो यहाँ पर ये बिल्कुल राइट हो जाएगा कि ये सुमेलित नहीं है, मतलब ये वाला जो सुमेलित यानी युग्म बना रखा है, ये जो कपल है ये बिल्कुल गलत हो गया आपके। बाकी ये तीनों यानी मेहंदी सोजत की फेमस है, लहसुन बारा के लिए प्रसिद्ध है और इसबगोल जालोर से प्रसिद्ध है। इस प्रकार आज हमने जो जो ये 25 प्रश्न हल किए हैं, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं जेल प्रहरी परीक्षा और पटवारी की परीक्षा में। इसलिए इनको बिल्कुल अनदेखा ना करें, इनको आप हल्के में ना लें, ये बहुत जरूरी होने वाले हैं। और अपनी उड़ान को लिए आप तैयार हो जाइए इन प्रश्नों के साथ। और कहा भी गया है कि वाकिफ कहा जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहा जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से, हम वो नहीं है जो आसमान से हार जाएंगे। और बता दे कि बवर से कैसे बच पाया किसी पतवार से पूछो, कि बवर से कैसे बच पाया किसी पतवार से पूछो, हमारा हौसला पूछो तो किसी मजेदार से पूछो। इस प्रकार हम जो ये लड़ाई अपनी जो ये जंग लड़ रहे हैं अपने सफलता के लिए, अपने सक्सेसफुल होने के लिए, तो इसमें आपको 4 चांद लगाने हैं और मेहनत इतनी करनी है कि हर तरफ आपके लिए फूल खिले। तो आपको अगर नेक्स्ट कोई अलग विषय या अलग टॉपिक पर आपको क्लास चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।